ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय संस्कृति में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पूज्य गुरु जी के द्वारा बताया गया शिव महापुराण की 4 विशेष अचूक उपाय बताने जा रही हूँ। पहला उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति का। आपकी कोई भी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, तब आप ये उपाय ज़रूर करिएगा, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। दूसरा उपाय जो है वो है बीमारी दूर करने का। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है और दवाइयाँ खा खा कर थक गया है और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तब आप ये उपाय ज़रूर करिएगा। तीसरा उपाय है वो है पति पत्नी के बीच की लड़ाई खत्म करने का। और चौथा उपाय है वो है व्यापार उन्नति का। तो चलिए उपाय को जानते हैं, लेकिन उपाय जानने से पहले आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। साथ ही जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए विस्तार से उपाय को जानते हैं। पहला उपाय आपको शक्कर से करना है। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है तो आप ये उपाय ज़रूर करिएगा। ये उपाय आपकी मनोकामना को ज़रूर पूरा करेगा। इस उपाय को आपको लगातार 1 सप्ताह करना है। 1 सप्ताह इस उपाय को करके देखिएगा, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल। अगर आपके पास तांबे का लोटा नहीं है तब आप किसी अन्य धातु का पात्र भी ले सकते हैं। और आपको लेना है बहुत ही सुंदर और प्यारा सा एक बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। और आपको लेना है 1 चम्मच शक्कर। अब आपको 1 चम्मच शक्कर, 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल को लेकर चले जाना है किसी भी शिव जी के मंदिर में। मंदिर पहुंचकर आपको हमेशा की तरह उत्तर के तरफ मुख करके बैठ जाना है। अब आपको सबसे पहले शक्कर को लोटे वाले जल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए डाल लेना है। इसके बाद आप उसमें 1 बेलपत्र को डाल दें। अब आप उस पात्र को 2 मिनट तक वहीं पर रख दीजिए। इस बीच में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप कर लीजिए। अब आपको उस लोटे के जल को शिवलिंग पर धीरे धीरे एक धार बनाते हुए रामेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि महादेव पर जल समर्पित करते समय बेलपत्र लोटे से नीचे ना गिरे। बेलपत्र लोटा में ही रहना चाहिए। जल समर्पित करने के बाद आपको उस बेलपत्र को अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित कर देना है। इसके बाद हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना करें कि हे मेरे महादेव, मेरी एक कामना है, जो भी आपकी कामना है उस कामना को बोलें, मेरी मनोकामना पूरी करने की कृपा करें। इसके बाद आप अपने घर आ जाइए। ऐसा आपको लगातार 1 सप्ताह करना है। आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन आपको लगातार 1 सप्ताह करना है, एक दिन भी नहीं छोड़ना है। चलिए अब दूसरा उपाय को जानते हैं। दूसरा उपाय आपको 1 कटोरी मूंग और 1 बेलपत्र, 1 टुकड़ा गुड़ से करना है। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, बड़े हो या फिर कोई बच्चा हो, आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 1 कटोरी हरा मूंग लेना है। अब आप उस मूंग को एक पात्र में डाल लें। अब आपको उसमें पानी डाल लेना है। कुछ देर के बाद जब वह पानी में फूल जाए तब आप उसको बाहर निकाल लें।
यानी कि आपको 1 कटोरी फूला हुआ मूंग लेना है, 1 बेलपत्र और 1 टुकड़ा गुड़ उसी मूंग वाली कटोरी में रख लेना है। अब आपको उस मूंग, बेलपत्र और 1 टुकड़ा गुड़ को लेकर जो व्यक्ति बीमार है उस व्यक्ति का 21 बार उतारा कर लेना है। उतारा करने के बाद उस सामग्री को लेकर चले जाना है गणेश भगवान के मंदिर में। मंदिर पहुंचकर आपको उस सामग्री को गणेश भगवान के दाएं हाथ के तरफ रख देना है। फिर आपको हाथ जोड़कर उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर उसकी बीमारी ठीक करने की प्रार्थना करना है। इसके बाद उन सभी सामग्रियों को वहीं मंदिर में ही गणेश भगवान के दाएं हाथ के समक्ष जैसे आप रखे हैं वैसे ही छोड़कर अपने घर आ जाइए। आप उसकी चिंता न करें कि कौन उसे हटाएगा। इस उपाय को आपको केवल बुधवार को करना है। यकीन मानिए, इस उपाय को बुधवार के दिन करने से उस व्यक्ति की बीमारी में सुधार होने लगता है और उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। अब तीसरा उपाय के बारे में जानते हैं। तीसरा उपाय जो है वो है पति पत्नी के बीच की लड़ाई खत्म करने का। अगर किसी पति पत्नी के बीच में बहुत लड़ाई होती है, उसमें बनती नहीं है, बात बात पर लड़ाई चालू हो जाती है, तब आपको ये उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 2 बड़ी चम्मच गाय का कच्चा दूध और 1 दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आटे का दीपक भी ले सकते हैं। दीपक में आपको शुद्ध घी डालना है और 2 लंबी वाली बाती डालना है। अब आपको 2 चम्मच गाय का कच्चा दूध और 2 बाती का दीपक को लेकर किसी भी शिव जी के मंदिर में चले जाना है। मंदिर पहुंचकर आपको महादेव के समक्ष उत्तर दिशा के तरफ मुख करके बैठ जाना है। सबसे पहले आपको अपनी अनामिका अंगुली को दूध में डुबाकर उसी अंगुली से माता पार्वती के हस्त कमल वाले पूरे स्थान में गोल लगा देना है। माता पार्वती के हस्त कमल वाले पूरे स्थान में अच्छी तरह से अपनी अनामिका अंगुली दूध में डुबाकर गोल लगा देना है। इसके बाद आपको अपनी दाम्पत्य जीवन में चल रही लड़ाई खत्म करने की कामना माँ पार्वती और महादेव से कहें कि हे मेरे महादेव, हमारी लड़ाई को समाप्त करने की कृपा करें। इसके बाद शिव चौखट पर 2 बाती का दीपक आपको जलाना है। इसके बाद आप अपने घर आ जाइए। ऐसा आप 4 से 5 दिनों तक करें। पूज्य गुरुजी कहते हैं जो पति या फिर पत्नी इस उपाय को करते हैं उनके दाम्पत्य जीवन में कभी भी लड़ाई झगड़ा या क्लेश नहीं होता है। आप इस उपाय को कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। अब चौथा उपाय जानते हैं। चौथा उपाय जो है वो है व्यापार उन्नति का। अगर आपका व्यापार मंद चल रहा है या आपकी दुकान पहले तो ठीक चलती थी लेकिन अब उतना नहीं चलती है, आपका जो भी व्यवसाय है वो नहीं चल रहा है, तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 कमल गट्टा। कमल गट्टा आपको पूजा सामग्री बेचने वाली दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। और आपको लेना है तांबे के पात्र में अपने घर का शुद्ध जल। अब आपको 1 लोटा जल और 1 कमल गट्टा को लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। मंदिर पहुंचकर आपको महादेव के समक्ष उत्तर के तरफ मुख करके बैठ जाना है। अब आपको कमल गट्टे को जल वाले लोटे में डालना है। इसके बाद जल को महादेव पर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए समर्पित कर देना है। फिर आप लोटे से निकाल कर कमलगट्टा को महादेव पर समर्पित कर दें।
इसके बाद हाथ जोड़कर महादेव से व्यापार उन्नति का कामना करें। ऐसा आपको प्रतिदिन करना है। आप स्वयं ही देखिएगा कि इस उपाय को प्रतिदिन करने से 15 दिनों में ही फर्क पता चलने लगेगा। आपकी व्यापार व्यवसाय में उन्नति होने लगेगी। आपकी मंद चल रही दुकान फिर से चलने लगेगी। इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं। सुबह समय है तो सुबह में भी कर सकते हैं, सुबह समय नहीं है तो शाम में भी कर सकते हैं। अगर उपाय समझने में समस्या है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये थी पूज्य गुरु जी के द्वारा बताया गया शिव महापुराण के विशेष उपाय। अगर जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।